हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वन क्वेश्चन वन सॉल्यूशन में। यूपीएससी प्री 2024 में पॉलिटी सब्जेक्ट से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। आइए इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से यहाँ पर सही पूछा गया, कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं। पहले ये कहा गया कि नगर पालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के भाग 9 का में दी गई हैं, ठीक है, या 9A में दी गई हैं। ऑप्शन 2 कह रहा है कि आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। और ऑप्शन 3 कह रहा है कि संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में किए गए हैं। ठीक है, इसका आंसर हम बाद में जानेंगे। पहले आइए इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक अगर यहाँ पे जो है चीज़ें दी हुई हैं, आइए पहले हम जो है आप को वाइट बोर्ड पे आपको समझा देते हैं। नगर पालिका की बात करें, अगर हम नगर पालिका को उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान के भाग 9A में किया गया है। 9A कह सकते हैं या फिर 9 का कह सकते हैं। ठीक है, संविधान के भाग 9 का में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 12 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुसूची 12 में इसका उल्लेख किया गया है नगर पालिका का, जिसमें 18 विषयों पर नगर निगम से संबंधित जो भी कानून है ये बना सकता है। ठीक है, 18 विषयों पर ये कानून बना सकता है। ठीक है, अनुसूची 12 में इसका उल्लेख किया गया है। और ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो आप सभी को पता होगा कि 74वां संविधान संशोधन 1992 में 1992 में 12वीं अनुसूची है आपके संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 18 विषयों पर इसे यहाँ पर अधिकार दिया गया है। ठीक है, या लोकल लेवल पर कानून यहाँ पर बना सकता है। अगर बात करें इसमें अनुच्छेद का, तो इसमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 ZG तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इतनी बात जो है आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए ना कि भाग कौन सा था। नगर पालिका से संबंधित भाग 9 का है। ठीक है, अगर पूछा जाए अनुसूची कौन सी है, तो आपकी अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 12 है। ठीक है, अनुसूची 12 है। अनुसूची 12 कब जोड़ी गई? अनुसूची 12 कब जोड़ी गई? 1992 में जोड़ी गई। कौन से नंबर का संविधान संशोधन था? 74वें नंबर का संविधान संशोधन था। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आप दोबारा ऐसा प्रश्न है तो आप गलत नहीं करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें पूछा गया था। दूसरा क्या पूछा गया था? दूसरा इसमें पूछा गया था कि आपात उपबंध से संबंधित। देखिए, आपातकाल की बात करें, आपात उपबंध का कहाँ पे उल्लेख किया गया है? आपात उपबंध कहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध यहाँ पर की बात यहाँ पे की गई है। संविधान के भाग 18 में इसमें 3 तरह के आपात उपबंध की बात की गई है। कौन कैसे? 3 तरह के आपात उपबंध की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, कौन कौन से? पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात की गई राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। और 360 में वित्तीय आपातकाल की यहाँ पर बात की गई है। 360 में आपातकाल का उपबंध किस देश से लिया गया है? आपातकाल का उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से यह लिया गया है। इतनी बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि संविधान के संशोधन संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है। देखिए, अगर बात करें यहाँ पर संविधान संशोधन का, सबसे पहले पता होना चाहिए कि संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वह ली गई है साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, अगर बात करें इसके किस भाग में संविधान संशोधन की बात की गई है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। और आर्टिकल 368 में जो है इसकी बात की गई। 368 में संविधान संशोधन की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है? संविधान संशोधन ध्यान रखना 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, एक होता है आपका विशेष बहुमत से होता है। ठीक है, एक साधारण बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का यहाँ पर समर्थन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो है 3 तरह के संविधान संशोधन होते हैं। ठीक है, सामान्य अगर बात करें यहाँ पे
यहाँ पर संविधान संशोधन कैसा होता है सामान्य बहुमत से। तो सामान्य बहुमत का मतलब जैसे किसी नए राज्य का यहाँ पर गठन करना हो, ठीक है, और यहाँ पर नाम बदलना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सामान्य बहुमत से की जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर विशेष बहुमत से संबंधित यहाँ पर जो बात की गई विशेष बहुमत से, यहाँ पर जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस करने हैं उससे संबंधित यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के बारे में अगर ऐसा संविधान कौन सा संविधान संशोधन जैसे राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया वगैरह हो, इसमें कुछ संशोधन करना हो तो उसमें संविधान में क्या होगा कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का यहाँ पर बहुमत होना अनिवार्य है, ठीक है, उनका समर्थन करना अनिवार्य है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, आपने देखा होगा कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि संविधान की शक्तियाँ संविधान के नगर पालिका की शक्तियाँ संविधान के भाग 9 में दी गई हैं, बात बिल्कुल सही है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कहा गया संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में कहा गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।